यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अज्जू को इस हवेली के बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए, तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? जी, आप कौन? मेरा नाम राजू है, मैं यही पास में ही रहता हूँ। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता। जी हाँ, आपने सही सुना है। और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानो तो आप वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुन के डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अगर ये हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और पूरी सच्चाई का पता लगा के रहूँगा। इतना कहकर अज्जू उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अज्जू ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अज्जू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारे ही लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अज्जू अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण साचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अज्जू की ओर तेजी से आने लगा। अज्जू ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया, और वो टेबल वही जाके गिरा जहां अज्जू खड़ा था। अज्जू कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार में टकराया और अज्जू बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अज्जू ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो, मेरे सामने आकर मुझसे बात करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? इस हवेली में आने की भूल। मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं देख सकती। लेकिन क्यों? आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण मेरी आत्मा इधर भटकती रहती है। मैं इधर किसी को भी रहने नहीं दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ है। इस हवेली में जो भी आएगा उसकी मौत होगी। अज्जू अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। आग की बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अज्जू ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अज्जू को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख राजू को आश्चर्य हुआ। राजू ने अज्जू से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो भाई? तब अज्जू ने राजू को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही भाई,